क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान में 242 लोग थे। सोचिए, इन 242 में से सिर्फ एक शख्स की जिंदगी बची। एक शख्स है जिसकी सांसें चल रही हैं। इसे कहते हैं किस्मत। एक व्यक्ति के अलावा जो बाकी और 241 लोग इस जहाज में थे, उसमें से 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश थे, एक पुर्तगाली था और एक कनाडाई नागरिक था। और पायलट समेत कुल 12 क्रू मेंबर्स भी थे। इनमें से कोई नहीं बचा। जिस हॉस्टल पर यह प्लेन गिरा, वहां मौजूद कई डॉक्टर्स की मौत हो गई। हादसे के बाद अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के बाहर भारी भीड़ है। हर कोई अपनों की खोज में यहां पहुंचा हुआ है, लेकिन किसी को अभी तक अपनों का शव भी नहीं मिल पाया। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और देश के कोने कोने में आज मातम पसरा है। अरे बॉडी मड़ी तो स्ट्रेचर लाओ। मेरा लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था। हमारी बहन जा रही थी, 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी। हाँ, मेरी सारी था, वो अमृतसर थी और लंदन जा रही थी। हम तो बहुत चिंतित थे, हम बाजू में ही रहते। अंजलि बहन वहीं पर थे। हाँ, करीब वो 1 महीने पहले उधर गए और विजय भाई भी उनके लेने के लिए या तो साथ में मिलने के लिए जाने वाले थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी 2D सीट पर बैठे थे। फ्लाइट के उड़ान भरने से ठीक पहले उनकी ये फोटो ली गई। 3D, 3F, 3B पर प्रमुख परिवार के 3 मेंबर थे। किसी परिवार के 3 मेंबर एक साथ लंदन जा रहे थे। किसी परिवार के 5 सदस्य प्लेन में सवार थे। एयर इंडिया के प्लेन में आदिव नाम का बच्चा था, लक्ष्मी नाम की नवजात थी। कोई दिल्ली से था, कोई उदयपुर से था, कोई अहमदाबाद से था, कोई ब्रिटेन से। किसी को भी ना संभलने का मौका मिला, ना सोचने का मौका मिला। प्लेन में सवार एक शख्स की जिंदगी बची है, जिनका नाम है रमेश विश्वास। हादसे का शिकार हुई फ्लाइट में रमेश विश्वास सीट नंबर 11A पर बैठे थे। रमेश विश्वास ब्रिटिश नागरिक हैं। उनकी उम्र 40 साल है। हादसे के बाद रमेश भी मलबे में दब गए थे। खुद मलबे से बाहर निकले, चलकर अस्पताल पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है। रमेश विश्वास ने बताया कि उड़ान भरने के 20 से 30 सेकंड बाद ही हादसा हो गया। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ सेकंड में ही सब कुछ स्वाहा हो गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से 2 ब्रिटिश नागरिक ने यह वीडियो फ्लाइट में बोर्डिंग से ठीक पहले बनाया था। जाने से पहले इन्होंने भारत को अलविदा कहा। इन्हें उम्मीद थी कि 10 घंटे बाद ये लंदन पहुंच जाएंगे। Just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. इनकी फ्लाइट ने उड़ान भरी, लेकिन इन्हें मंजिल पर ना पहुंचा सकी। Happily calm. दोपहर 1:39 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। 1:40 पर क्रैश होकर आग का गोला बन गई। एयर इंडिया के इस फ्लाइट में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिशर्स, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 242 लोग सवार थे। फ्लाइट में पायलट और को पायलट समेत 12 क्रू में अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। हर कोई अपनों को खोजने आ पहुंचा। अस्पताल के बाहर खड़े इस शख्स की बहन और बहनोई भी इसी फ्लाइट में सवार थे। बहन का पूरा परिवार लंदन में रहता था।
भांजी ने फोन पर इन्हें हादसे की जानकारी दी तो ये वडोदरा से अहमदाबाद पहुंचे। तनेवी मेरा सिस्टर दोनों है अंदर, लंदन जा रहे थे वो। 111 नंबर 110 नंबर की टिकट कंफर्म है उनकी। मेरी भांजी ने लंदन से हमें फोन किया, मेरी मम्मी और पापा दोनों फ्लाइट में बैठे हुए, तो हम तुरंत इधर आ गए। पर इधर आते आते तो 1-1.5 घंटा तो रोड पे घूमते रहे। मेरे ननद है, नॉर्डो है, दोनों है। वो क्या करने जा रहे थे और क्या? वो उसकी लड़की के पास जा रहे थे। फ्लाइट में जो भी सवार था 1 मिनट में मौत के मुंह में समा गया। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि उनके अपने छोड़कर जा चुके हैं। लंदन में बैठे लोग अपने परिचितों को फोन कर अस्पताल भेज रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनके परिवार में से किसी की जान बच गई हो। हमारे नेबर की लड़की, पता नहीं, अंदर जाने नहीं दे रहे, तो कुछ अपडेट नहीं आ रही है, तो कैसे पता चलेगा। तनवीर मलिक वडोदरा के रहने वाले हैं। इनके सास ससुर वल्लभ भाई और मीरा लंदन के लिए फ्लाइट में सवार हुए थे, बेटे से मिलने के लिए जा रहे थे। इन्होंने खुद इन्हें एयरपोर्ट छोड़ा था, लेकिन अभी उनके शव का पता नहीं लग पा रहा है। सुबह यहाँ पे ड्रॉप करके गया 11:30 बजे और 1 बजे का फ्लाइट था उनका। और मैं जैसे बड़ौदा पहुँचा, खाना वाना खाया, उसके बाद तुरंत न्यूज़ देखे मैंने। उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो पता चला वही फ्लाइट है जो क्रैश हो चुकी है। अब ये हमारे सास और ससुर दोनों इस फ्लाइट में थे और यूके जा रहे थे हमारे साली को मिलने के लिए। 3 महीने का उनका प्लान था और रिटायर्ड थे और दोनों अकेले ही रहते थे। माहौल अभी बहुत गमगीन है और अभी कुछ बता नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी डेड बॉडीज है और पहचानना भी मुश्किल है। इसलिए अब यहाँ पे जो अपडेट आएगा वो आगे फिर पता चलेगा, डीएनए लेके चेक करेंगे। धनंजय सिंह के अंकल अर्जुन सिंह और आंटी दिव्या सिंह अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। उनकी बेटी का पूरा परिवार लंदन में ही रहता है। वो भी इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। मेरे अंकल और मेरे आंटी जा रहे थे। परिस्थिति यह है कि अभी जो हमारे को न्यूज़ मिला है, जो प्लेन क्रैश हुआ है उसकी वो मिला है, दूसरा हमको कुछ नहीं मालूम। क्या नाम था जो प्लेन में जा रहे थे? जो प्लेन में जा रहे थे वो मेरे अंकल थे, उसका नाम था अर्जुन सिंह उदय सिवासंडिया और मेरे आंटी का नाम है दिव्या बेन अर्जुन सिवासंडिया। लंदन मेरी बहन से मिलने जा रहे थे वो। हादसे के शिकार विमान में पैसेंजर्स के अलावा पायलट समेत 12 क्रू मेंबर्स भी मौजूद हैं। उनके घरों में भी मातम पसरा हुआ है। इम्फाल की क्रू मेंबर केएन शर्मा भी इस फ्लाइट में मौजूद थी। उनके घर चीख पुकार मची हुई है। परिवार के लोग उनकी फोटो देख देख कर रो रहे हैं। सभी को खबर मिल गई है कि फ्लाइट में जो भी मौजूद था कोई बचा नहीं है। हादसे के शिकार फ्लाइट के कैप्टन सुमित सब्बरवाल थे। कैप्टन सुमित के पास 8200 घंटे उड़ान का अनुभव था। सुमित एयर इंडिया की लाइन ट्रेनिंग कैप्टन यानी एलटीसी थे। वो दूसरे पायलट्स को भी ट्रेनिंग देते थे। विमान में फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे, जिनके पास 1100 घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस है। दोनों पायलट काफी अनुभवी थे, लेकिन किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के ये कुछ आखिरी सेकंड्स का वीडियो है। इन आखिरी सेकंड्स में क्या हुआ होगा जरा सोचिए। 1 मिनट में लोग सीट पर ठीक से एडजस्ट भी नहीं हो पाए होंगे, उससे पहले ही प्लेन क्रैश हो गया। लोगों ने अपनी सीट बेल्ट तक नहीं खोली होगी, उससे पहले ही फ्लाइट आग का गोला बन गई। मोबाइल का फ्लाइट मोड भी नहीं हटाया होगा, उससे पहले ही फ्लाइट जमीन पर आ गिरी। लोगों ने उड़ान का वीडियो बनाने के लिए मोबाइल ऑन ही किया होगा, उससे पहले ही धमाका हो गया। प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त इसकी ऊंचाई 625 फीट यानी 190.5 मीटर थी। ट्रेवल टाइम 1 मिनट था। प्लेन जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाता है, उसके बाद पैसेंजर्स को सीट बेल्ट खोलने की अनुमति दी जाती है। प्लेन जब हवा में स्टेबल हो जाता है, उसके बाद प्लेन में पैसेंजर्स को मूवमेंट की परमिशन मिलती है। लेकिन ऐसा कुछ भी होने से पहले ही प्लेन जमीन पर आ गिरा। प्लेन में सवार लोगों की डेड बॉडी तक पहचानना मुश्किल हो गया। उससे पहले ही प्लेन में सवार ज्यादातर जिंदगी जल गई।